नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार को अलकायदा के टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए राजस्थान के भिवाड़ी से 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास भिवाड़ी में हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का जिम्मा था। यह कोई पहला मौका नहीं है जब राजस्थान जैसे शांत प्रदेश से आतंकियों को धर दबोचा गया हो। यही नहीं, राजस्थान की राजधानी इन आतंकी धमाकों से दहल भी चुकी है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस पर भी सवालिया निशान लग गया है। आखिर दिल्ली पुलिस राजस्थान आती है और आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर पर कार्रवाई करती है, लेकिन राजस्थान पुलिस को इस आतंक के ट्रेनिंग सेंटर की भनक तक नहीं लग पाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर शांत माने जाने वाले राजस्थान में आतंकी गतिविधियां आखिर क्यों बढ़ रही है। क्या यह एक दस्तक है जिसे सुनकर एजेंसियों को और सतर्कता बरतने की जरूरत है? नहीं तो एक बार फिर कहीं ये अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाने में सफल ना हो जाए। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ हैं नवीन शर्मा जी। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से कांग्रेस स्वागतम। प्रवक्ता राजेश कटारा जी इस चर्चा में हमारे साथ है। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ओपनिंग नोट सबसे पहले नवीन जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या कहेंगे, कैसे थमेगी राजस्थान में आतंकी दस्तक? ओपनिंग नोट सर। देखिए देखिए, आतंक की दस्तक कैसे थमेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जी। इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें आतंकवाद की तह में जाना परम आवश्यक है। राजस्थान के क्षेत्र विशेष में क्यों ऐसा घटित हुआ, क्यों वहां एक आतंकी संगठन की एक विंग में कहूंगा सक्रिय हो गई, जी। ये सब एक बार इस सबको गहराई से हमें जानने की आवश्यकता है। और फिलहाल एक सिंगल सेंटेंस में जो कहने की बात है वो ये है कि मैं बहुत पुलिस की तत्परता में से मानूंगा कि कुछ भी घटित होने से पहले मैंने पूरा उस नोट को पढ़ने का, उसको अवलोकन करने का पूरा प्रयास किया है। जी। उसमें ये जानकारी में आया कि जैसे अलकायदा के फ्लो चार्ट का जो बनाया हुआ है, एक उस फ्लो चार्ट के मुताबिक ये संगठन का ये विंग अपने दूसरे चरण पर पहुंचा था। और जी। मैं कहूंगा सही समय पर पुलिस ने जो है अपना काम करते हुए और इन लोगों को दबोच लिया और इन पर अपने पूरी तरह से जो है शिकंजा कस लिया। और आगे छानबीन अभी जारी है। जी। तो अभी ये कहना एक बड़ा प्रश्न है कि कब तक ये रुकेगा। उसके पीछे कई विदेशी तत्व जो है इसमें शामिल हैं। भारत की शांति को, राजस्थान की शांति को भंग करना चाहते हैं। विदेशी से अलावा कुछ ऐसे इंटरनल एलिमेंट्स हैं जो देश के चैन अमन को खत्म करने पर आमादा है, खत्म करने पर तुले हुए हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न है और इसका बड़ी आसानी से जवाब देना मतलब ये एक लंबे चर्चा की का विषय है, मैं कहूंगा। बिल्कुल राजेश जी। नवीन जी, राजेश जी का रुख करना चाहूंगा। राजेश जी, सर आपका ओपनिंग नोट क्या कहेंगे? देखिए अफजल खान जी, नमस्कार। जी। जिस तरह से एक ये घटना देखने को मिली है, ये कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की जो संवेदनहीनता दर्शाती है। गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री जी हैं। जी। भरतपुर जिले से, उनके होम जिले से गृह राज्य मंत्री जी भी हैं। जी। आप देखिए, इस तरह का इतना बड़ा वो चल रहा है, यहाँ षड्यंत्र चल रहा है राजस्थान की सीमा में, फिर भी राजस्थान सरकार को मालूम नहीं, जी। इंटेलिजेंसी को मालूम नहीं। मैं जवानों पे और सेना पे या पुलिस पे कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहूंगा, परंतु गृह मंत्री का दायित्व होता है, सरकार का दायित्व होता है, वो किस जी। तरह से काम में ले, उनको कहाँ काम में लिया जा रहा है, क्या काम दिया जा रहा है सरकारी जी। नुमाइंदों को, उनको पता तक नहीं चली। दूसरे राज्यों को मालूम चल गई इस तरह की, और हमारी राजस्थान सरकार को मालूम ही नहीं चली। सबसे पहले सरकार को मालूम चलनी चाहिए, लेकिन इंटेलिजेंसी को मालूम चल रही है। आप जी। कैसे रोकेंगे, बताइए आप इन घटनाओं पर कैसे लगाम रोकेगी? एक शांति प्रिय देश को आज शांति प्रिय अपना जो स्टेट है राजस्थान, बिल्कुल। वो कहां से कहां पहुंच गया? पूरे देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में आज जो घटना हुई उसमें अदर स्टेटों की पुलिस आकर के उनको अरेस्ट करके ले गई, राजस्थान वालों को पता ही नहीं। तो सरकार को, कांग्रेस को कोसने के बजाय इस तरह जी। की घटनाओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स अलग तरह की चीज है। कांग्रेस हमेशा बीजेपी के या किसी भी अच्छी चीज के साथ खड़ी है। जी। हम चाहते हैं उग्रवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। उसके लिए विपक्ष की जहां जरूरत पड़ेगी, विपक्ष हर मोर्चे पे पार्टी का या इनकी सरकार का साथ देने के लिए तैयार है। जी। परंतु सरकार को थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा।
और इसमें आगे चल के ये पार्टी पॉलिटिक्स हट करके थोड़ा सा इस पर विचार करना पड़ेगा अब्दुल, जी। तभी कुछ आ, रोकथाम हो पाएगी। जी, चलिए। नवीन जी, आपका रुख करूंगा। सर, दिल्ली पुलिस यहाँ आती है, गिरफ्तार करती है और लेके चली जाती है। यहाँ की पुलिस को जी, भनक तक नहीं लगती, जैसा कि राजेश जी ने बताया। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं देखिए ऐसा इंटेलिजेंस नहीं है फेलियर? कि यहाँ की पुलिस को भनक तक नहीं लगती। दिल्ली जी, पुलिस ने बकायदा राजस्थान पुलिस से मदद मांगी, बकायदा इन्वॉल्वमेंट के साथ में 6 मुलजिमों को अरेस्ट किया गया। और देखिए राजेश जी ने एक बात कही अभी जी, कि कांग्रेस को कोसने के अलावा हमें काम करना चाहिए। मैंने तो अभी कोसना चालू नहीं किया। अब मैंने एक सिंगल शब्द अगर कांग्रेस के पक्ष या विपक्ष में बोला हो तो आप जी, बताइए मुझे। मेरे किसी मिलने वाले ने मुझे एक बार कहा था कि नवीन जी, आक्रामकता बचाव का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो ये क्या कि पहले अपने मतलब इससे पहले कि जी, मैं कुछ बोलूं, ये आक्रामक होकर अपने बचाव के पक्ष में आ गए। बाकी वस्तुतः स्थिति क्या है देखिए, मैं पूछना तो मैं चालू करूंगा। आपको क्या लगता है साहब, एक आतंकवादी संगठन जो दुनिया के बड़े आतंकवादी संगठनों में से एक है, जी, उसने अपनी एक विंग राजस्थान के मेवात क्षेत्र में सक्रिय कर रखी है और उसने अपना दूसरा चरण पार कर लिया। ये महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का काम है साहब। मुद्दे की बात देखिए, मुझसे सुनिए आप मुद्दे की बात। यूपी के संपूर्ण क्षेत्र में से, पूरी यूपी में से, योगी जी के प्रभाव से, उनकी नीतियों से पूरी तरह से बदमाशी, आतंकवाद, या कहेंगे एक तरह से असामाजिक तत्व, या कहेंगे देश के लिए विरोधी तत्वों को यूपी से पूरी तरह खदेड़ दिया गया। और जब उन्हें खदेड़ दिया गया तो उनको एकमात्र आश्रय स्थल जो सबसे नजदीक रहा वो राजस्थान दिखाई दी। और राजस्थान में भी मेवात का क्षेत्र जो जी, सरकारों द्वारा, विगत सरकारों द्वारा संरक्षित भी था। जी, तो ये आक्षेप अगर लगाया जा रहा है, पहली बात तो मैं इसे नाकामी नहीं मानता। जी, मैं इसे किसी सूरत में नाकामी नहीं मानता। नाकामी इसको कहना तब मुनासिब था किसी तरह की अप्रिय घटना देश में घट चुकी होती, राज्य में घट चुकी होती, जनहानि, धनहानि, मानहानि हो चुकी होती, तो इस बात को लेट, या आप कहेंगे कि लापरवाही कहना मुनासिब था। जी, मैं तो प्रशंसा करूंगा मुस्तैदी के साथ राजस्थान सरकार के, राजस्थान पुलिस के सहयोग से दिल्ली पुलिस ने जो है उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके पीछे कारण क्या था? इतने बड़े राजस्थान में अभी देखिए, आप सब चलिए देखिए, आप एक गैप देखकर चलिए साहब। जम्मू एंड कश्मीर का पूरा एरिया गैप में चला गया, पंजाब गैप में चला गया, हरियाणा गैप में, ये राजस्थान का यही क्षेत्र क्यों आतंकी का गढ़ बना? उसका रीजन मैंने आपको बताया साहब। उसका रीजन मैंने आपको बताया, विगत सरकार की असंवेदनशीलता और विगत सरकार के संरक्षण में राजस्थान के पर्टिकुलर मेवात क्षेत्र में आतंकी गतिविधियां दिन पर दिन बढ़ी। आपको इसी क्षेत्र की दूसरी घटना में बता देता हूं, आपको याद होगा जी, महादेव जी के मंदिर पर एक बार गोलीबारी हुई थी। इन्हीं पहाड़ियों से गोलीबारी हुई थी कांग्रेस के शासन में। इन्हीं पहाड़ियों से महादेव जी के मंदिर के नीचे एक जुलूस, एक आम आम हिंदुओं की एक रैली निकल रही थी, उस पर यहीं से गोलीबारी हुई थी। इससे पहले भी एक जो है अल-कायदा के अलावा मैं आपको बताऊं, यहां से एक और मतलब यहां से एक आतंकवादी 1 साल पहले यहां से अरेस्ट हुआ था। तो बात यह है कि पिछले कार्यकाल में जो सरकार, यहाँ पिछली सरकार का जो कार्यकाल था, जी, उसमें सरकारी ताकतें थी, उनके संरक्षण में ये फलीभूत हुआ। ये 6 महीने की, ये 8 महीने की, ये इतनी जल्दी जमने वाली व्यवस्था नहीं है सर। जी। और सारा सारा खेल जो है वो एक मानसिकता का खेल है, जिस मानसिकता के चलते वहां अभी थोड़ा स्टडी करेंगे आप, अभी जी, रिपोर्ट पढ़ेंगे जाकर के, या थोड़ी जानकारी करेंगे तो आपको पता चलेगा। वहां जो ग्रुप थे, 313 लोग ग्रुप में जुड़े हुए थे। ग्रुपों के नाम देखिए, आप सुनिए, ग्रुपों के नाम बताता हूँ आपको मैं। जी, 313 मुहाजिर, लेके रहेंगे आजादी, शरीयत शहादत, मौलाना की तकबीर। ये इस तरह के ग्रुप आप खुद देखिए, ये इस तरह के ग्रुप मतलब कहाँ, किस ओर इशारा करते हैं? पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में धर्म को लेकर विभिन्न विभिन्न धर्म और संप्रदायों के लोग लामबंद हैं। और मैं कहूंगा एक तरह से गुटबाजी में लगे हुए हैं। लेकिन उनमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो इस्लाम का आता है। और पता नहीं क्यों हर बार इस्लाम के आकाओं को, इनके नेताओं को, इनके, मैं कहूंगा इनके जो सरपरस्त हैं, उनको हमेशा सफाई देनी पड़ती है कि साहब देखिए, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, जी, इस्लाम का आतंक से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल।
बिल्कुल नवीन जी, राजेश जी का रुख करते हैं। राजेश जी, जिस तरीके से नवीन जी ने आरोप लगाए हैं कि ये जो खेल है ये पिछले 2-4 महीनों का नहीं है, ये पिछली सरकार के कार्यकाल में ये खेल चालू हुआ है, क्या कहेंगे इस सवाल को लेकर, ये जो आरोप लगाए गए हैं? देख देखिए, नवीन जी आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना अलग तरह की बात है। ये बचकाना बयान है, इस तरह का बयान देना। 10 महीने सरकार को हो गए, सारी चीज आपके अंडर में। ये पुरानी सर फिर वही बात आ गई पुरानी। नेहरू जी को आज भी कोसेंगे। देश आजाद हुआ, उसमें नेहरू जी ने क्यों करा दिया, उसको ये आज भी कोसना चाहते हैं। हर चीज कांग्रेस है, इंदिरा जी ने क्यों क्यों ऐसा कर दिया। फिर पुरानी जी सरकार की बात। 10 महीने से आप क्या कर रहे हो महाराज? क्या जांचें करा रहे हो आप जेडीए की फाइल है, बोले साहब दोबारा इन पे जांच होगी। हर चीज पे आप जांच कराना चाह रहे हो। सीमा है आपकी सीलिंग। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में बाबा का साथ। भाई राजस्थान की बात करो, राजस्थान में इतना बड़ा हादसा हुआ है, राजस्थान में इतना बड़ा कांड हुआ है, एक आपने मौका दिया है वापस। आप राजस्थान को नहीं संभाल पा रहे हो, उत्तर प्रदेश की बाबा ने क्या किया बाबा जाने। यहाँ तो राजस्थान में किसकी सरकार है? यहाँ क्या भजन हो रहा है क्या? यहाँ पे बताइए आप, क्या भजन मंडली हो रही है? जी। इस तरह की कितना आरोप लगा दे रहा है। आज तक ऐसा हुआ क्या? पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की रही क्या? ऐसा हुआ आतंकी इस तरह से कोई अड्डा बनाया उन्होंने? क्या पता ही नहीं पड़ा सरकार को? और बाहर की जो गवर्नमेंट आकर, बाहर की पुलिस आकर क्या छापामारी कर? लेकिन धर्म की राजेश बात जी, कहां से आ गई? उग्रवाद राजेश में जी, कौन सा धर्म है? राजेश जी, क्या आप मानते हैं कि जी। हरियाणा और यूपी में जिस तरीके से कार्रवाई हुई बदमाशों के ऊपर, वो सारे बदमाश अब यहाँ राजस्थान में आके पनाह ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं पनाह? राजस्थानी सरकार संवेदनशील क्यों नहीं है? संवेदनशील बने। क्यों इतनी कमजोर साबित हो रही है कि राजस्थान में आकर के इस तरह के अड्डे चलाए जा रहे हैं? वो वहां से भाग करके राजस्थान में आ रहे हैं। क्यों नहीं जागरूक हो रही है? सरकार को जागरूक होना चाहिए। विपक्ष की जरूरत है, विपक्ष को साथ रखिए आप लोग। हम तैयार हैं उसके लिए। हमसे क्या सहायता चाहते हैं? अगर आप शासन में तो बदलिए, गृह मंत्री दूसरा बनाइए, चलाइए राजस्थान। बातें करने से, भाषण देने से थोड़ी राजस्थान चल जाएगा। राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है। इससे पहले 5 साल में बताओ आपको कहीं अड्डा मिला आपको इस तरह का? तो दिल्ली पुलिस, तब भी दिल्ली पुलिस थी, तब क्यों नहीं आई राजस्थान के अंदर? तो ये और नाकाम, ये अभी नाकामी छुपाने का बहुत बड़ा राजेश जी, काम अभी है। नवीन जी ने हाँ कुछ जी। उदाहरण भी दिए थे जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो घटनाएं हुई थी उनके। देखिए, घटना होना अलग तरह की बात है। घटना कहीं भी हो सकती है। घटना इनके शासन में जितनी हुई है, पुलवामा में भी घटना हुई, वो किसके शासन में हुई थी आप बताइए? 40 सैनिक शहीद शहीद हो गए। घटना कहीं हो सकती है। कश्मीर को छोड़ करके अब जम्मू तक आ गए, तो ये किसका शासन है? जी। घटना कहीं भी हो सकती है। आज घटना की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि पकड़े नहीं जा रहे। इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। बाहर के लोग आकर के बता रहे हैं भाई आपके राजस्थान में इस तरह का अड्डा चल रहा है। घटना रोकने की, तो घटना को पकड़ने की इनकी जिम्मेदारी है। जी। चलिए, नवीन जी, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से राजेश जी कह रहे हैं कि पुरानी बातों को लेकर आप बैठे रहते हैं, लेकिन एक्शन आपकी सरकार की ओर से नहीं किए जा रहे जो करने चाहिए थे, जिस तरीके के बाहर की जो पुलिस है वो आके बता रही है कि राजस्थान में इस तरह की जो हरकतें हैं वो चल रही है, तो कहाँ तक देखिए, ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो सर मुझे लगता है ये। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है, पिछली घटनाओं की बात अगर की जा रही है तो काम नहीं किया जा रहा। दिल्ली एटीएस ने मदद मांगी, बकायदा 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया मुस्तैदी के साथ। उन्होंने मदद मांगी राजस्थान सर, पुलिस खुद के तो राजस्थान मदद पुलिस मांगी ने साहब, समय से आपको कहा थोड़ी था। पता है? ये तो मदद आपको राजस्थान मांगनी पुलिस, चाहिए थी राजेश दिल्ली जी, पुलिस से। राजेश जी, दिल्ली, नवीन जी, दिल्ली पुलिस से आपको मदद मांगनी चाहिए थी कि साहब तो यहाँ इस मेरी तरह की बात, घटनाएं चल रही हैं और आप हमारा साथ दीजिए। वो तो राजेश जी, वो यही लोग आ सवाल रहे हैं मैंने भी आपके किया पास है। में। राजेश जी, यही हाँ सवाल जी, मेरा भी बिल्कुल। है, उन्हें जवाब देने दीजिए। जी नवीन जी। जी देखिए एक्चुअली क्या है, इनपुट जो है, एक्चुअली ये राजस्थान के इंटरनल मैटर का मामला नहीं था। जी। आप स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि ये जो शक्तियां, ये जो पावर इस संगठन के पीछे लगी हुई थी, ये ऑब्वियसली ओवरसीज इंटेलिजेंसी का काम है। ओवरसीज इंटेलिजेंसी के इनपुट के बेस पर ही कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है। राजस्थान पुलिस का उसमें पूरा सहयोग रहा। अब आगे क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। एटीएस ईडीजी खुद काम को अपने हाथ से देख रहे हैं। बिल्कुल। एटीएस राजस्थान ने अपनी कार्रवाई पूरी तरह चालू कर दी है। उनके मॉड्यूल पर क्या प्लान थे, क्या प्रोग्राम था, राजस्थान में कहां कहां इनके ठिकाने हैं, किससे सहायता पहुंचाई, कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इस पर काम किया जा रहा है। इस पर काम बकायदा किया जा रहा है। और रही बात की कार्रवाई राजस्थान के अंदर से चालू क्यों नहीं हुई, उसका मैं आपको कारण बता दूं। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, सरकार की मुस्तैदी है। टोटल काम जो है, टोटल काम इंटरनल लेवल का है ही नहीं। जी। मैं आपको बिल्कुल क्लियर ये कर देना चाह रहा हूं, ये सारा बाहरी ताकतों का, विदेशी ताकतों का काम है। जी। इसमें इंटरनेशनल लेवल के इंटेलिजेंसी के इनपुट्स के आधार पर ही कुछ किया जाना संभव था, और वो किया गया है। वो किया गया है। और आपने दूसरी बात मुझे कही कि आप सब पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हैं। देखिए,
जब तक समस्या के मूल पर चर्चा नहीं की जाएगी तो समस्या, खाली समस्या पर चर्चा करके समस्या बनाई जा सकती है, समस्या के मूल पर चर्चा करके निराकरण की ओर बढ़ा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आज के डिबेट का जो टॉपिक हम लोगों ने रखा है वो जी समस्या के मूल पर पहुंचकर निराकरण के लिए रखा। बिल्कुल बिल्कुल। नवीन जी, नवीन जी, जो सवाल मैंने राजेश जी से उठाया था वही सवाल आपसे भी करना चाहूंगा। क्या लगता है आपको, हरियाणा और यूपी जिस तरीके के वहां पर एक्शंस हो रहे हैं, क्या राजस्थान में अब एक गढ़ बनता जा रहा है, वहां के बदमाश जो है वो भागकर यहाँ पनाह ले रहे हैं राजस्थान में? देखिए, आपके पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड गलत है, बाकी सारा ठीक है। इसको जी है नहीं थे कहीं। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर भाजपा सरकार चल रही है, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति का निर्णय लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। इसको था तो कह सकते हैं, इसको है नहीं कहा जा सकता। ऐसा हुआ था, निसंदेह हुआ था, निसंदेह ऐसा हुआ था। सरकार जी। इतनी जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर इतनी मुस्तैद है। मैं आपको अभी हाल ही की दो घटनाएं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो किशनगढ़ में एक मसला हुआ था। लेकिन आपकी सरकार आने के बाद अ, नवीन जी, ये जो गोली कांड हुआ, करनी सेना के अध्यक्ष को जो गोली कांड हुआ वो भी हमने देखा। आपकी सरकार आने के बाद ही ये सब मामले जो है सामने आए थे। बिल्कुल हुआ, उसकी जांच की जा रही है, मुस्तैदी से सरकार उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। और जो है बहुत जल्दी अपराध का ग्राफ पहले से डाउन हुआ है और ये नीचे की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। चलिए, राजेश जी का रुख करेंगे। राजेश जी, क्या लगता है ये जो आतंकवाद है, ये आतंकी संगठन है, ये युवाओं को कैसे बरगलाते हैं? आपको क्या लगता है किस तरीके से ये युवाओं को, क्या इजी टारगेट लगते हैं युवा इनमें? देखिए, पिछले 10 साल में जिस तरह से इजी टारगेट इसलिए युवा हो गया, जिस तरह से बेरोजगारी एक जी बहुत बड़ा मुद्दा भारत के अंदर हो गया है, तो बेरोजगारी को लेकर के टारगेट किया जा रहा है विदेशी ताकतों से। रोज युवा को रोजगार मिलेगा तो वो इस तरह से नहीं जाएगा। आज जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, देश के अंदर हो रही हैं, राज्य के अंदर हो रही हैं। अब देखिए, अब उदयपुर में एक घटना हुई इस तरह की। आज एक सुसाइड किया, एक पुलिस वाले ने सुसाइड किया। उसमें किस तरह की क्या है, पुलिस के आला अधिकारियों को उन्होंने नाम लिया, कई लोगों का और लोगों को नाम लिया। जी तो इस तरफ सरकार का कहीं ध्यान ही नहीं है। सरकार को थोड़ा सा रोजगार की तरफ, किसान की तरफ, युवा की तरफ, बेरोजगार की तरफ इस तरह का ध्यान देंगे तो युवा, मुझे नहीं लगता कि युवा बरगला सकते हैं कोई आतंकी। युवा तभी बरगलाया जा सकता है जब उसके संसाधनों की पूर्ति नहीं हो। ये सरकार का पूरा दायित्व बनता है। सरकार युवाओं के साथ रहे, युवाओं की समस्याओं को सुने, ना जी कि उनको सिरे से खारिज कर दिया। अब अग्निवीर जैसी योजना 4 साल के लिए आप ला रहे हो, उनको हथियार चलाना सिखा रहे हो, 4 साल पीछे उनको बेरोजगार कर। तो ये इस तरह की, उससे मैं समझना चाहूंगा थोड़ा सा। मेरी समझ में तो नहीं आया, बाकी की जी बहुत लोगों की समझ में ये बात नहीं आई कि किसी को भर्ती करो आप 4 साल के लिए, फिर 4 साल बाद उसको बेरोजगार कर दीजिए। तो ये कहाँ का न्याय उचित मामला है? जी। जी अफजल खान जी। आप जी राजेश जी, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी, लेकिन आतंकवादी जो है वो 16 से 18 साल के युवाओं को डाइवर्ट ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस उम्र के जो बच्चे हैं उन पर ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे बेरोजगारी को इम्पैक्ट डालेगी। देखिए, शिक्षा भी बहुत बड़ा वो है। इस समय शिक्षा का दायरा गवर्नमेंट को और बढ़ाना चाहिए। शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, आप बताइए। अभी भी इन्होंने जीएसटी, किताब कॉपी पेन पर भी जीएसटी लगा दिया है इन्होंने। एक तरफ शिक्षा सस्ती करने की बात कर रहे हैं। आज सरकारी स्कूल में फीस आती है, मोदी जी आए उसके बाद में फीस कहां से कहां पहुंचा दिया, बताइए। आम आदमी आज बच्चों को हायर एजुकेशन दिला ही नहीं सकता। सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। शिक्षा चिकित्सा पे सरकार का कोई विशेष ध्यान, फोकस नहीं है। कांग्रेस सरकार ने 25 लाख रुपए का इलाज फ्री किया था, इन्होंने उसको बंद कर दिया। चिरंजीवी योजना बंद, बोले 5 लाख का इलाज मिलेगा। फिर कहे 70 साल के आदमी को हम सब पूरा इलाज देंगे। जी 70 साल तक पहुंचेगा तो सही महाराज, कोई 70 साल तक आप उसको निरोगी कैसे रहेगा वो आदमी? इलाज तो बचपन से ही मिलना चाहिए। जी तो कई ऐसे पहलू हैं जिसपे इनको विचार नहीं है और उनको विचार करना चाहिए। और अगर इनकी समझ में नहीं आता, विपक्ष से सहायता लेनी चाहिए, थोड़ी सी सबसे मिल बैठ के काम करना चाहिए। थोपने वाली नीति जब तक रहेगी, जब तक एक समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है, कई तरह की समस्या है देश के आंतरिक भी। आप देखिए, कहीं आप देखो मणिपुर में, आप देखो क्या मणिपुर जल रहा है, सरकार बिल्कुल नाकाम हो गई उसमें। सरकार रोक नहीं पा रही है उसको, मणिपुर की कांड, और उसको छिपाने की कोशिश करती है। जितने भी कांड होते हैं उनको छिपाने की कोशिश की जाती है। वो तो आपके चैनलों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कई चैनल से ऐसे उनको उजागर करते हैं जब वो चीज बाहर निकल के आती है। तो सरकार को खुद को देख रही है चीज, फिर भी आप उनको छुपाओगे तो कैसे काम करेंगे? विस्फोट तो हो गई वो। जी जी अफजल खान जी। जी। नवीन जी, कितना आप एग्री करते हैं राजेश जी की बातों से? साथ ही युवाओं को जो बरगलाने की बात जो मैंने इनसे की थी, वही सवाल आपसे भी है कि युवाओं को इतना जी इजी जी। टारगेट कैसे है? देखिए, राजेश जी का कहना है अशिक्षा और बेरोजगारी।
जी मेरा प्रश्न है, राजेश जी से भी है और भी जो मेरी बात सुन रहे हो, तो वो अपने जहन में इस बात का अवलोकन करें, मुझे उत्तर तो कैसे। जी अशिक्षा और बेरोजगारी ये एक धर्म विशेष पर ही लागू होती है क्या? बरगलाए गए सारे लोग क्या किसी धर्म विशेष के हैं, या चौधरी, ठाकुर, राजपूत, बनिए ये भी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं 72 हूरों के लालच में बरगलाया जा रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गजवाए हिंद की मानसिकता से बरगलाया जा रहा हो? आप बताइए, मेरी बात का जवाब दीजिए। अशिक्षा और बेरोजगारी, अगर मैं आपकी बात से सहमत हो भी जाता हूं कि 10 साल में, पिछले 10 साल में साहब अशिक्षा और बेरोजगारी का ग्राफ डाउन चला गया, तो ये क्या धर्म विशेष के लिए ही गया क्या? इस आतंकवाद में जितने बरगलाए युवकों के नाम आपने सुने होंगे, चाहे वो कन्हैया कुमार का हत्यारा हो या पकड़े गए इन 6 लोगों का नाम हो, या और जितने भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक छोटे बड़े जितने भी आतंकवादी के काम यहाँ घटित हुए हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये धर्म विशेष के लिए ही ये अशिक्षा और बेरोजगारी पर्टिकुलरली मिली हो, या सबको रोजगार दिया जा रहा है, इस धर्म विशेष को बेरोजगार कर दिया जा रहा है? बात मुद्दे की जाएंगी तो जनता को गले उतरेंगी साहब, बरगलाने से थोड़ी काम चलेगा। आपने शिक्षा बेरोजगारी की बात कर दी, तो मैं 72 हूरों की बात करता हूँ। मैं 72 हूरों की बात करता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 72 हूरों के लालच में आतंकवादी बढ़ रहे हों? बिल्कुल। आप इस चलिए। बात पर विचार करें। जी राजेश जी का रुख करेंगे। राजेश जी, क्या लगता है आपको, आप विपक्ष के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्या लगता है कि आखिर सॉल्यूशन क्या है? जिस तरीके से राजस्थान में ये घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, तो इनको रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? आपको क्या लगता है? देखिए, राजस्थान में या भारत में जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से युवा अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं, ये जिस तरह से अब एक माहौल सा बना हुआ है, जातिवादी का एक जैसे जहर घोला जा रहा है देश के अंदर। वो फलानी जाति का है, वो फलानी जाति का है, उसको आरक्षण ऐसे दो, उसको ऐसे दो। तो इस तरह की जो बातें होंगी, तो लोग कहीं ना कहीं असुरक्षित भावना से महसूस होकर के वो किसी भी समुदाय के, मैं किसी विशेष समुदाय का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जैसे अभी नवीन जी भाई साहब नाम ले रहे थे, एक समुदाय के लोग ही क्यों उसमें जा रहे हैं। पर अलग अलग समुदाय के, तो भारत एक देश है, भारत में रहने वाले सभी एक लोग। हम ही अगर इस तरह की बातें करेंगे, तो फिर परिणाम तो आपको पता है किस तरह का परिणाम सामने है। जी समझाने की जरूरत है, सरकार का दायित्व बनता है, सबको समझाएं, सबको भरोसे मिले, भरोसे की बात तो समझ में आती है। समझाने से बहुत हल निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाए। गांधी जी ने भी देश को आजाद कराया, गांधी जी ने भी अहिंसा के रास्ते पे चले, तो आज देखिए आज अपन खुले में सांस ले रहे हैं। इस तरह की बातें होंगी तो परिणाम बहुत अच्छे निकलेंगे। कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, परंतु किसी को सही तरह से आप समझाओगे तो मुझे लगता है कि परिणाम अच्छे ही निकलेंगे। और यही होना चाहिए, यही एक उपाय है, ना कि जी। गोली का जवाब गोली से। अच्छा। नवीन जी, कितना एग्री करते हैं जिस तरह की बातें जो है राजेश जी ने कही कि राजेश जहर जी की बात घोलने? पे 50% एग्री हूँ, 50% में बिल्कुल डिसएग्री हूँ इनकी बात से। जी क्योंकि समझाया परिवार को जा सकता है, समझाया उन लोगों को जा सकता है जो आपके अपने हैं, आपके देश के 135 140 करोड़ भारतीयों को समझाया जा सकता है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इस तरह की आतंकी घटनाओं के पीछे देश के दूर दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए संगठन हैं जो हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको समझाना ये समझाइश जैसी बातें नहीं है, हमें अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। और हमें जितना खतरा बाहर से है उससे कहीं ज्यादा खतरा हमें हमारी आंतरिक आतंकवादी गतिविधियों से। तो इसमें सबसे जो मुख्य रूप से अमल में लाई जाने वाली बात है, वो है एक जागरूकता। सबसे मुख्य रूप जो है वो सबसे मतलब मुख्य रूप से जो कारगर रहने वाला उपाय है वो है जागरूकता। जी इसके लिए सारी जनता को, पूरे भारतीयों को, पूरे देश के लोगों को, पूरे राजस्थान के लोगों को जागरूक होना चाहिए। किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधियां दिखाई देने पर, नजर में आने पर संज्ञान लेकर तुरंत उसका प्रशासन को अपडेट देने का काम करना चाहिए। किसी भी तरह की मजहबी बातों में कोई बहला फुसलाकर आपसे गलत कृत्य कराने की कोशिश करे, उसका जी पुरजोर विरोध करना चाहिए। आपस में सांप्रदायिक माहौल बनाए रखना चाहिए, भाईचारा बनाए रखना चाहिए।
खुलकर आपस में धार्मिक बातों पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे अगर किसी के दिमाग में किसी तरह की जिहादी मानसिकता पनप रही है, बढ़ रही है, तो उसे आपसी समझाइश से संतुष्ट किया जा सके। तो मेरा मानना इस मामले में यह है कि सबसे मुख्य जो करने का काम है, सबसे पहला बिंदुवार अगर हम इसका विवेचन करें, तो सबसे पहला बिंदु जो हम इसमें यहाँ मानेंगे कारगर, वो है लोगों में जागरूकता आना अत्यंत आवश्यक है। और लोगों की जागरूकता के बाद प्रशासन की मुस्तैदी दूसरा एक आवश्यक इसमें कारण है। तीसरा, चाहे विपक्ष की बात हो या सत्तारूढ़ पार्टी की बात हो, जब मसला आतंकवाद, देश की आंतरिक सुरक्षा का आए, तो बिना किसी तुष्टीकरण की राजनीति करे, बिना किसी मतभेद और मनभेद को करे, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने की आवश्यकता देश के सभी नागरिकों को, सभी पार्टियों। तो कहीं ना कहीं आम नागरिक को भी जागरूक होने की जरूरत है, आवश्यक रूप से। आवश्यक। ये मुद्दा सर बहुत बड़ा है, इस पे जितनी चर्चा की जाए हालांकि उतनी कम है, लेकिन फिर भी समय का अपनी एक सीमा होती है। तो समय समाप्ति की ओर है, इसीलिए चलते चलते आप दोनों ही मेहमानों से क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा। 30-30 सेकंड में सर अपनी बात रखिएगा। सबसे पहले राजेश जी, आप। देखिए, बिल्कुल नवीन जी भाई साहब ने सही बात कही। इस तरह की मैंने भी कहा, ये बात समझाने की जरूरत है, जागरूकता होने की जरूरत है। हर आदमी की एक समस्या है, उस समस्याओं तक आप पहुंचोगे तो जरूर उसको टच करोगे, ध्रुवीकरण करोगे किसी चीज का, तो समस्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, हालांकि आज इस तरह का सब्जेक्ट पर बात करने का टाइम नहीं है, परंतु मैं फिर भी कहूंगा, लोकसभा चुनाव हुए, इन्होंने एक भी माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिया। तो ये क्या है? ये ध्रुवीकरण नहीं है तो क्या है? आप जबरदस्ती जहर बोल रहे हो किसी समुदाय विशेष में, तो आदमी क्या सोचेगा आपको? आज भारत में कोई रह रहा है, किसी को वोट देने का अधिकार है, तो क्या प्रजातंत्र में उसकी हिस्सेदारी नहीं है? आप राष्ट्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी का लाइसेंस है आपके पास में, सभी जातियों को कोई आरक्षण दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या उनके वोट के टिकट के दावेदार नहीं थे? क्या जनप्रतिनिधि वो नहीं बन सकते? जब वो वोट दे सकते हैं आप, वो जनप्रतिनिधि बन सकते? तो इस तरह की मानसिकता को बदलना पड़ेगा अगर वापस देश में खुशहाल जिंदगी जी। नहीं, 70 साल से भी देश खुशहाल था, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। ऐसा पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हो गया कि जिस तरह से वातावरण बढ़ता चला जा रहा है, ये उग्रवाद का जो कनेक्शन है गांव तक आता चला जा रहा है। राज्य पहले सीमाओं के आसपास हुआ करता था, अब राज्यों में अंदर तक आने लग गए। राजस्थान तो बिल्कुल बीच में, राजस्थान की सीमा बताइए आप, कितना मतलब घबराने वाली, दिल दहलाने देने वाली बात है। सुबह ही पेपर उठा के देखा तो इस तरह की घटना देखी, राजस्थान जैसा शांतिप्रिय स्टेट, उसमें इस तरह की बातें हो रही। तो बिल्कुल विचार करना चाहिए सरकार को, भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को, चाहे कांग्रेस की सरकार कही हो, इनको मदद की जरूरत है। मदद देने के लिए कांग्रेस हमेशा इनके साथ खड़ी है, इनसे अलग नहीं है। ये कोई भी प्रस्ताव लाइए। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी। चलिए नवीन जी से क्लोजिंग नोट ले लेते हैं। नवीन जी क्या कहेंगे सर, क्लोजिंग नोट? जी, जागरूकता की आवश्यकता है, मैंने पहले भी कहा जागरूकता की आवश्यकता है। रही बात टिकट के वितरण की, बात ही कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज को टिकट नहीं दिया, और टिकट के वितरण के विषय में मैं आपका एक बहुत मतलब क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये एक गंभीर विषय है। आज के जो डिबेट की चर्चा का विषय भी नहीं है। और टिकट के वितरण का भारतीय जनता पार्टी में बंदरबांट जैसा कुछ नहीं जी। ये एक बड़ा बड़ा ज़हीन और संगीन काम है, जिस पर नीचे से लेकर ऊपर तक कार्यकर्ताओं के विचार, कई परिस्थितियां, कई समीकरण देखकर टिकट का वितरण किया जाता है। उस वक्त क्या परिस्थिति रही, किसे टिकट दिया गया, किसे छोड़ा गया, इस बात को लेकर हम आतंकवाद से कहीं भी जोड़ना मेरे ख्याल से मैं मुनासिब नहीं समझता। आतंकवाद एक डिफरेंट चीज है। लोकतंत्र के प्रसारण के लिए, लोकतंत्र के एग्जीक्यूशन के लिए टिकट बांटना, पार्टी को चुनाव लड़ना और जो है अपना प्रतिनिधित्व साबित करना, तो दोनों चीजों को जोड़ना मेरे हिसाब से मैं मुनासिब नहीं। जी बिल्कुल। चलिए आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जिस तरीके से अलकायदा का एक टेरर मॉड्यूल जो है राजस्थान के अंदर चल रहा था, उसका भांडाफोड़ दिल्ली से पुलिस आती है, राजस्थान के अंदर आती है और उसके बाद यहां से गिरफ्तारी करके उन आतंकवादियों को अपने साथ दिल्ली ले जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर, और जिस तरीके से राजस्थान जो है एक जहां बदमाशियों का गढ़, अब धीरे धीरे जहां से बाहर के बदमाश है यहां आकर पनाह ले रहे हैं, तो इस और भी सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। जागरूकता, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता नवीन शर्मा ने कहा, आमजन को भी जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, आमजन को भी जागरूक होना चाहिए, और इस तरह की घटनाएं अगर आपके आसपास भी अगर होती हुई दिखे तो तुरंत पुलिस को इत्तला करें। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे यानी राहुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।